हेलो बच्चों, आज मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म से संबंधित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न चौथा का दूसरा बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा प्रश्न बताने जा रहा हूं। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए, यहाँ से हल लिख रहा हूँ। x माइनस वाई बराबर के आगे 8 दिया है, तो शुरू में लाएंगे तो -8 हो जाएगा बराबर 0। बराबर के इधर उधर ले जाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ +8 है, तो शुरू में लाए हैं तो -8 हो गया बराबर 0। और इसको लिख देंगे कामा देकर 3x माइनस 3y बराबर के आगे प्लस हो रहा है, तो शुरू में लाएंगे तो -16 हो जाएगा बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, अब इसकी तुलना करेंगे तो पहला समीकरण की तुलना करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 से, और दूसरा समीकरण की तुलना करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से। तो देखिए, लिखेंगे यहाँ a1 बराबर, ये a1 b1 c1 है, तो a1 बराबर हो जाएगा x का गुणांक 1, b1 बराबर हो जाएगा y का गुणांक -1, और c1 बराबर हो जाएगा अचर पद -8। अब इसमें आ जाइए, तो ये a2 b2 c2 है, तो a2 बराबर जब करेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा -3, और c2 बराबर हो जाएगा -16। तो ये हमारा तुलना करने के बाद इतना प्राप्त हुआ। अब देखिए, अब लिखेंगे a1/a2, तो a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है, तो a1/a2 का मान हो जाएगा 1/3। b1/b2 बराबर करेंगे तो b1 का मान -1 है और b2 का मान -3 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर c1/c2 बराबर करेंगे तो c1 का मान -8 है और c2 का मान -16 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये दो मान बराबर हैं, a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर है, किंतु c1/c2 का मान भिन्न है। तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो जब इस कंडीशन में आता है तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं समांतर हैं, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कह देंगे कि रेखाएं असंगत हैं। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि हटा दीजिए, लिख देंगे यहाँ a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 है, तो लिख देंगे अतः रेखाएं असंगत हैं, अतः रेखाएं असंगत हैं। तो आपका यही आंसर हो गया, असंगत। जब असंगत रहेगा तो इसी पर छोड़ दिया जाएगा, अगर वही संगत होता तो ग्राफी विधि से हल करते। तो आपका आंसर में बस लिख दिया जाएगा कि रेखाएं असंगत हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 4 का तीसरा बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। तीसरा नंबर है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ से हल कर रहे हैं। देखिए, लिखेंगे 2x + y - 6 = 0,
4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। ये हॉल में प्रश्न लिख रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ से तुलना करेंगे। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण की, थोड़ा इसको विस्तार से बता दे रहा हूँ। दिए गए समीकरण, चाहे समीकरणों की लिख दीजिए, दिए गए समीकरणों की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर एक आध सवाल को थोड़ा विस्तार से इसलिए समझा दे रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि कैसे मतलब तुलना हो गया, तो एक आध सवाल में थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं और किसी में थोड़ा विस्तार से समझा देते हैं कि कैसे ये तुलना हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ x का गुणांक a1 है, तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो तुलना करेंगे तो a1 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y का गुणांक b1 है और यहाँ y का गुणांक 1 छिपा हुआ है, तो लिखेंगे b1 बराबर 1। अचर पद c1 है, तो यहाँ अचर पद -6 है, तो लिखेंगे c1 बराबर -6। कभी भी तुलना करते हैं तो गुणांकों से तुलना करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा समीकरण की तुलना इससे करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ x का गुणांक a2 है, तो यहाँ पर x का गुणांक 4 है, तो a2 बराबर लिखेंगे 4। यहाँ y का गुणांक b2 है और यहाँ पर y का गुणांक -4 है, तो लिखेंगे b2 बराबर y का गुणांक -2 है, तो लिखेंगे b2 बराबर -2। और अचर पद c2 है, तो यहाँ पर अचर पद -4 है, तो c2 बराबर -4 लिखेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी तुलना करते हैं तो गुणांक से ही तुलना करते हैं। अब तुलना करने के बाद अब लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल, अब a1 का मान 2 रख देंगे, a2 का मान 4, इसको सरल करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। b1 अपान b2 बराबर करेंगे तो b1 का मान 1 और b2 का मान -2। c1 अपान c2 बराबर करेंगे तो c1 का मान -6 और c2 का मान -4। ये माइनस माइनस कटेगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी की 4 और 2 तिहाई 6, तो ये 3/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें तीनों का मान भिन्न भिन्न आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2। जब इस कंडीशन में रहता है तो रेखाएं रेखाएं संगत होती हैं, तो लिख देंगे अतः रेखाएं संगत हैं, अतः रेखाएं संगत हैं। जब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2 होता है, तब उस कंडीशन में कहा जाता है कि रेखाएं संगत हैं। अब जब रेखाएं संगत है तो इसमें कह रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, तो आपका आंसर एक हो गया कि रेखाएं संगत हैं। अब संगत होने के बाद अब इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे, तो यहाँ से देखिए ग्राफी विधि से हल करने के लिए तो लिखेंगे, अब इसका हम नाम दे दें समीकरण नंबर 1 और इसको कह दें समीकरण नंबर 2। इसलिए इसका नामकरण कर रहे हैं क्योंकि समीकरण 1 और 2 से हम ग्राफ खींचेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे तो देखिए, कभी भी y का मान निकालते हैं तो y बराबर लिखेंगे, यहाँ -6 है तो बराबर के आगे जाएगा तो +6 हो जाएगा, और यहाँ +2x है तो इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे कि सारणी बना करके x y का मान निकालेंगे। तो देखिए, कभी भी y का मान हम पहले निकालते हैं तो यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y। x का मान अपने मन से लेते हैं तो y का मान हमको प्राप्त होता है। तो x का मान पहले हमेशा याद रखिएगा 0 रखेंगे, 0 रखने से कोई संख्या आ जाए और संख्या रखने से 0 आ जाए तो ग्राफ आसानी से खींचा जा सकता है।
तो यक्स का मान हम यहाँ 0 रख रहे हैं, तो 2 0 0 हो जाएगा और 6 में से 0 घटाएंगे तो वाई का मान 6 हो जाएगा। अब देखिए यक्स जगह पर अगर हम 3 रखते हैं तो वाई का मान हो जाएगा 0। जब यक्स का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो वाई का मान 0 हो जाएगा, वाई का मान 0 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से निकालेंगे, इसीलिए इसका हम नामकरण कर दिया है कि इस तरह लिखने में ठीक रहेगा। अब समीकरण 2 से देखिए y का मान निकालेंगे तो y बराबर करेंगे, तो इसी को इधर ले आ दीजिए, तो इधर लाएंगे तो प्लस y हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा, और इसको अपने जगह पर आने दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस 4। इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये दोनों अपने स्थान पर रहेगा, और जब इसको हम आगे ले जाएंगे तो प्लस 2y होगा, और y बराबर जब करेंगे तो जो y का गुणांक 2 है वो बाटा में आ जाएगा, तो यहाँ पर बाटा में 2 लिख देंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इसको अपने जगह पर छोड़ दिए हैं तो 4x माइनस 4 लिख दिए, और 2y को बराबर के आगे ले गए तो प्लस 2y हुआ, और y बराबर करेंगे तो जो गुणांक 2 है वो बाटा में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब दूसरा सारणी बना लेंगे और x y का मान निकाल लेंगे, यहाँ x लिखेंगे और यहाँ y। तो x का मान पहले हम फिर 0 रखेंगे तो ये 4 गुणित 0 हो जाएगा, मतलब 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 में से 4 घटाएंगे तो -4 होगा, और -4 में जब 2 से भाग देंगे तो -2 हो जाएगा। फिर अब x का मान हम यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 4 एकम 4, और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमको दोनों समीकरण से अलग अलग x y के मान प्राप्त हुए। अब इसी से हम ग्राफ खींच देंगे, तो देखिए जैसा मान दिया वो हिसाब से हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए ये x हो जाएगा, x डैश y और y डैश, यहाँ पर कटान बिंदु होते इसको मूल बिंदु O कहते हैं। x का मान 0 3 और 0 1 है, तो अधिकतम हम x पर 3 बिंदु तक दिखा देंगे, 1 2 3, चाहेंगे तो 1 पॉइंट आगे भी बढ़ा सकते हैं, 4 तक कर दे रहा हूँ। और y पर धनात्मक दिशा में जब चलेंगे तो 6 बिंदु दिखाएंगे, 1 2 3 4, थोड़ा इसको और बड़ा कर दे रहा हूँ, 5 और 6, यहाँ पर y लिख दे रहा हूँ। अब देखिए फिर इसमें y का मान माइनस में भी आ रहा है, तो नीचे भी बढ़ा देंगे, -1 -2 ये तक रहने दीजिए, और इधर भी अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं -1 -2। ये ऋण दिशा में जा रहा है इसलिए माइनस लगा रहे हैं, ये भी ऋण दिशा में जा रहा है तो माइनस, ये दोनों धन दिशा में है इसलिए प्लस। अब देखिए x का मान 0 है तो 0 तो अपने मूले बिंदु पर आ जाएगा, y का मान 6 है तो 6 धन दिशा में ऊपर जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो कभी भी कोष्टक में पहले भुज लिखते हैं बाद में कोट, मतलब पहले x का मान रखिए बाद में y का मान, तो बिंदु हो जाएगा 0, 6। और फिर x का मान 3 है तो 3 भुज पर चलेंगे यहाँ, और y का मान 0 तो अपने मूले बिंदु पर रहेगा, तो इसका बिंदु हो जाएगा 3, 0। अब इसको हम मिला देंगे, इस तरह हम सीधा मिला देंगे, तो एक ग्राफ मतलब एक समीकरण इस पर दर्शा देंगे जिससे हम बनाए थे। तो पहला समीकरण क्या है इसमें, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल 0 है, तो इसी पर दर्शा देंगे। अब दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण के लिए बिंदु निकालें 0 -2, तो 0 तो अपने मूले बिंदु पर आ जाएगा, और -2 जो है नीचे ऋण दिशा में आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, -2। और x का मान 1 है तब धन दिशा में जाएंगे यहाँ, और
y का मान 0 तो अपने मूल्य बिंदु पर आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,0 और इसी को मिला देंगे। ये जो समीकरण यहाँ पर लिख दिए हैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थोड़ा और बढ़ा करके, 2x + y - 6 = 0। ये वाला समीकरण नीचे लिख दिया हूँ। कहीं भी इस समीकरण को हम दर्शा सकते हैं। अब ये ग्राफ खींच दीजिए सीधा इस तरह, और इस समीकरण को भी दर्शा दीजिए, जहाँ भी इच्छा करे तहाँ पर दिखा दीजिए। हम यहीं पर दिखा दे रहा हूँ। इस समीकरण को लिखेंगे 4x - 2y - 4 = 0। ये समीकरण दर्शा दिए तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ग्राफी विधि से आंसर में लिख दीजिएगा संगत है, और यह ग्राफी विधि से हल हो गया। तो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।